हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का सेशन समाप्ति की ओर है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट के स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया होगा, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक पीएफएमएस पर अपना पैसा चेक कर रहे थे, तो उनके पीएफएमएस स्टेटस में कहीं रिजेक्टेड की समस्या देखने को मिल रही थी, तो कहीं पेमेंट पेंडिंग की समस्या देखने को मिल रही थी, या पेमेंट फेल की समस्या देखने को मिल रही थी, या किसी-किसी छात्र के स्टेटस में आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट की समस्या देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी के टाइम पर अब आप अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक कर रहे होंगे, तो आपको इस प्रकार का एरर शो हो रहा है और आप अपनी पेमेंट नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि विभाग द्वारा इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो अब आप कैसे जानेंगे कि आपके स्टेटस में जो रिजेक्टेड, पेंडिंग, क्रिएटेड, ट्रांजैक्शन फेल्ड की समस्या देखने को मिल रही थी, वह सही हो गई है या फिर नहीं? तो ये सारी चीज़ें आप कैसे चेक करेंगे, उसी को आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट का पैसा कम आया है, तो आपका पैसा कम क्यों दिया गया है और दोबारा से आपका पैसा आएगा या नहीं, उसको भी इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि जिनका पैसा अभी बिल्कुल भी नहीं आया है और डीडब्ल्यूओ द्वारा आपके करंट स्टेटस को भी वेरीफाई कर दिया गया है, तो आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो मैं धर्मेंद्र पटेल, यूपी स्कॉलरशिप विद्यालय नोडल अधिकारी प्रयागराज, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके पीएफएमएस स्टेटस में जो रिजेक्टेड की समस्या देखने को मिल रही थी और आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट शो हो रहा था और पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था। तो ऐसे स्टूडेंट के पीएफएमएस स्टेटस को अब वेरीफाई कर दिया गया है और आपके स्कॉलरशिप का पैसा भी आपके एनपीसीआई लिंक अकाउंट में भेज दिया गया है। तो कुछ दिन पहले आपने अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक किया था, तो उसमें रिजेक्टेड या पेंडिंग की समस्या देखने को मिल रही थी। तो अब वह ऑटोमेटिक सही हो गया है। कुछ छात्र हमारे ऐसे भी रहे होंगे जिनके पीएफएमएस स्टेटस में पेमेंट फेल की समस्या देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे छात्र जल्द से जल्द अपने जिस खाते में अपना एनपीसीआई लिंक करवाया है, उस बैंक में संपर्क करके अपने अकाउंट को चालू करवा लीजिए और उस खाते में कुछ लेन-देन भी कर लीजिए, जिससे आपका पैसा दोबारा से भेजा जाए तो ट्रांज़ैक्शन फ़ेल की स्थिति ना आए। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके स्कॉलरशिप का पैसा कितना भेजा गया है और आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना पैसा आएगा। तो इसके लिए हम पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में समस्त छात्रों के भुगतान की स्थिति छात्रों, संस्थानों, जिला कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि आप जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं, उस स्कूल के पोर्टल पर आपके स्कॉलरशिप का कितना पैसा दिया गया है, उसकी लिस्ट वहाँ पर आ गई है। अगर मेरा यह वीडियो किसी कॉलेज के टीचर देख रहे हैं, तो आप अपने विद्यालय के स्कॉलरशिप के पेमेंट लिस्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे? और जो स्टूडेंट आपके पास अपनी पेमेंट डिटेल पता करने के लिए जाते हैं, तो उनको इस लिस्ट को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि स्टूडेंट अपनी पेमेंट डिटेल को कहीं से भी चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो पेमेंट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पोस्ट मैट्रिक इंस्टीट्यूट लॉगिन पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको अपने विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन से आप जिस भी कक्षा के स्टूडेंट की लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा उसे भर लेना है। फिर इस कैप्चर को भरकर हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके विद्यालय का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम देखने को मिल जाएगा। फिर उसी के नीचे यहाँ पर आपको पेड लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है पोस्ट मैट्रिक क्लास 11-12 पेमेंट स्टेटस 2024-25 और यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अदर देन इंटर सेशन 2024-25 पेमेंट समरी रिपोर्ट। और यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी के लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ पेड रिकॉर्ड देखने को मिल रहा होगा, तो इस पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ सेव पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आप जिस कैटेगरी को अभी सिलेक्ट किए थे उस कैटेगरी के सभी स्टूडेंट जिनकी स्कॉलरशिप आई है उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ से इसे आप ओपन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है ओबीसी कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक सेशन 2024-25 पेमेंट समरी रिपोर्ट एज ऑन 28 मार्च 2025 और यहाँ पर उन सभी बच्चों के नाम देखने को मिल जाएगा जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है या फिर आने वाली है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप का पैसा 2760 रुपये दिया गया है और आपकी जो फीस होती है उसको भी 465 रुपये दिया गया है। कुल 3225 रुपये दिया गया है। तो इसी तरह आप भी अपने कॉलेज में जाकर अपनी स्कॉलरशिप की पेमेंट स्थिति को पता कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का स्टेटस DWO से वेरीफाई कर दिया गया है उनका भी यहाँ पेमेंट शो हो रहा है। बस आप थोड़े दिनों का वेट करिए, आपके अकाउंट में भी इसे ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट का पैसा कम आया है तो क्या उनका पैसा अभी आएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि किसको किसको सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दिया जाता है। तो केवल और केवल SC और ST कैटेगरी को सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है और किसी भी कैटेगरी को नहीं दी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये SC कैटेगरी के स्कॉलरशिप की पेमेंट लिस्ट है। तो आप किसी भी कक्षा के SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपका भी पैसा 2 किस्तों में आता है। जैसे ये कक्षा 12 के एक स्टूडेंट की पेमेंट डिटेल देखिए। सबसे पहले इसे स्कॉलरशिप 2500 रुपये और फीस 530 रुपये दी गई। कुल टोटल 3030 रुपये दिया गया। फिर उसके बाद स्टेट की तरफ से सेकंड इंस्टॉलमेंट कुल 1212 रुपये इसे दिया गया है। यानी कुल इसे फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। और ये भी हो सकता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी आपके अकाउंट में ना भेजी गई हो और यहाँ पर शो हो रही हो। तो आपको परेशान नहीं होना है। 15 से 20 अप्रैल तक आपके खाते में सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कैटेगरी के पेमेंट लिस्ट को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर अभी भी आपका स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।